मृत्यु का सामना होगा तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है, ये निश्चित मान लो। आएगा तो तुम्हारा भजन, तुम्हारा सत्कर्म। इसलिए पिताजी सब कुछ छोड़ो, जगत में कोई सुख ही नहीं है। न चेन्द्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीवना। कोई सुख ही नहीं, इंद्र सुखी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट राजा सुखी नहीं। सुखी है तो केवल एकांत में रहने वाला मुनि, बस, और कोई सुखी नहीं। जिसने एकांत का सेवन किया है, मुनि सुखी हैं, संत सुखी हैं, क्योंकि वो भगवंत का नित्य भजन करते हैं पिताजी। इसलिए जंगल में जाकर के भी कभी कोई शांति मिलेगी। ऐसा नहीं कि जंगल में भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में भगवान मिल जाएंगे। जंगल में बड़े बड़े डकैत भी रहते हैं, बड़े बड़े पशु भी रहते हैं, हिंसक। इसलिए पहले आप उसके लायक बनो। पिताजी दुख होता क्यों है ये देखें आप। कोकड़ जी कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। दुख होता क्यों? दुख होता है मैं, जहां मैं आ गया मेरा आ गया, और मेरा तो तेरा, और मेरा तेरा तो माया। माया ही तो बंधन है, बंधन है तो दुख तो होगा। पिताजी ध्यान से सुनो, गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहस्तिमा सरुधरे भ्यमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरस को भव भक्ति ने। गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी ये मानव शरीर जो हमारा है, जो हम मैं कह रहे हैं, ये हड्डी, हड्डी के ऊपर मांस, मांस के ऊपर चाम, चर्म है, इसके अंदर भरा हुआ है गंदगी, मलमूत्र है, मलमूत्र का पिटारा है, इसको हम मैं कहते हैं। तो यदि मैं नहीं तो मेरा नहीं। मेरा कौन है? जाया सुता दुसु सदा ममता विमुंच। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मैया, बाप, ये सब मेरे हैं। मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मोर तोर ते माया, यही बस कीने जीवन काया, यही बस कीने बस मैं और मेरा ही बंधन है। अच्छा मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, और मेरा नहीं तो तेरा नहीं, और मेरा तेरा नहीं तो माया नहीं, और माया नहीं है तो कौन है? मायापति द्वारकाधीश। और पिता के रहते हुए संतान परेशान हो सकती है क्या? बोलो। माता पिता यदि बेड पे भी पड़े हैं तो भी बहुत बड़ी शक्ति है, और माता पिता को जीते जी किसी ने पहचाना नहीं। सत्यता ये है। क्यों भाई? पिता से बड़ी छत्र छाया कोई हो ही नहीं सकता है। नरक मिले मिल जाए, बेईमानी से पैसा कमाऊंगा। किसके लिए? बच्चों के लिए, बेटे के लिए। नरक भी जाने के लिए तैयार है। एक ढाल बन के तैयार है। यदि तुम्हारे सामने कोई है तो वो पिता है, मैया है। इसलिए पिताजी बस सत्यता यह है, आप धर्म का अनुकरण करो। कौन से धर्म का? लोक धर्म का परित्याग कर दो और परम धर्म का अनुकरण करो। साधुओं की सेवा करो, कामना को नहीं मारो। ये क्षण भंगुर जीवन है,
कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए भक्ति के रस में रंग कर करके भजन करो बस। देखो परेशानी कितनी बड़ी है। आज गोकर्ण जी जो सुना रहे हैं आत्मदेव जी के लिए, आत्मदेव जी आज परेशान हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। और एक दिन मरने के लिए और गए थे, क्यों? बोले बेटा नहीं है इसलिए मरने जा रहे हैं। आज क्यों मरने जा रहे हैं? बेटा क्यों दिया भगवान ने? समस्या देखो, बेटा नहीं तो मरने जा रहे हैं, बेटा है तो भी मरने जा रहे हैं। आप वैसे समझ लो, एक सेठ जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो एक लड्डू बेचने वाला लड्डू बेच रहा था। वो कह रहा था 1 रुपए की लड्डू 4, जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो ज्यादा पछताएगा। सेठ जी ने पूछा भाई ये क्या है मतलब है? बोले मतलब क्या? सीधा साधा मतलब है, किसी से कहना मत, धंधे का सवाल है। बोले नहीं कहेंगे। 1 रुपए के लड्डू 4, जो नहीं खाएगा इसलिए पछताएगा। 1 रुपए के 4 लड्डू नहीं खा पाए भाई, तो कब खाएंगे? पर सेठ जी बोले जो खाएगा वो क्यों पछताएगा? बोले ऊपर से मावा है, अंदर तो धान की भूसी भरी है। मैं चलती ट्रेन में बेच के भाग जाता हूं, जब लड्डू खाने वाला फोड़ता, अरे 1 रुपया चला गया, इसमें तो धान की भूसी है भाई, कुछ भी नहीं है। बस यही स्थिति है। ये गृहस्थी का लड्डू जिसने खाया वो परेशान, जिसने नहीं खाया वो भी परेशान। जिसका विवाह नहीं हुआ, हमारी भी पत्नी होती, गरम गरम रोटी हमको ही बना के खिलाती। पत्नी भी आ गई, पर हमारा भी एक बेटा होता, बहू होती तो हमारा भी सम्मान ऐसे ही करती। आज हमारे बहू नहीं है तो देखो, हमारी जेठानी की बहू हमारे पैर नहीं छूती है। हमारे होती बहू तो जिसके है वो परेशान, जिसके नहीं है, जिसके हैं वो ज्यादा परेशान है। इससे तो ना होती तो बढ़िया था, इससे तो होते ही मर जाता तो बढ़िया था। संतान कहाँ? ये तो कंस रावण पैदा हुआ, धुंधकारी पैदा हुआ। तो भाई भगवान क्या करें? ईंट बनाने वाले के यहाँ वर्षा, भाई बोले ना वर्षा गलत कर रहे हैं, किसान वर्षा हो जाए तो बढ़िया है। भगवान किस किस की सुने? बोलो, घर घर में भगवान सुनते तो काम नहीं बिगड़ जाता। इसलिए विधि के विधान को भी कानून जैसा बनाए, सबके लिए लागू है, इसलिए उसको याद करके ही अपने कार्य को हमको करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। तो जो गृहस्थी का लड्डू खाए गए वो परेशान, जिन्होंने नहीं खाया वो भी परेशान। इसलिए भाई सत्यता यह है कि भगवान जो करते हैं वही सही है। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये 3 श्लोक हैं बुढ़ापे में, यदि आप इनको रट लो, इतने मधुर हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। धर्मं भजस्व सततं, जो परम धर्म है उसका सतत अनुकरण करो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दो। जब बहू बेटा है गए तो बिटिया तू ही बिलौआ में जा, ठीक है, तू बिलौआ में जा, बेटा तू ब्याह में जा। अब हमने तो कर लिए ब्याह शादी, ठीक है, हम तो कथा में जाएंगे, भजन करेंगे। ब्याह शादी में भोजन अनुकूल नहीं है, ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं, ऐसे तू जा भैया। त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान, और साधुओं की सेवा करो। जही काम तृष्णा, तृष्णा को गोली मारो। काम तृष्णा कैसे? बस हे भगवान एक बार बस मकान बन जाए, फिर तो कहना ही क्या है। मकान बन गया, आहा, ओपनिंग करी, सबको बुलाया। अब देखो कामना का कांटा पूरा हो गया, ये मकान बनाने का था। अब कांटे पर कांटा लग जाए। कांटा लगा कभी? क्यों भाई? कांटा लगता था ना पहले। अब मैंने तो गैया चराई हैं इसलिए कांटे लगे हैं। कांटे निकालते थे अग्रवाल जी पेन से। हाँ क्या बात है। अब कांटे पे लग जाए कांटा, कांटे पे लग जाए, कांटा निकल गया और कांटे पे कांटा लग गया। अब बोलो पीड़ा बढ़ेगी? बस यही स्थिति हमारी है। आज घर बन गया, एक कामना की पूर्ति हो गई, एक कामना की पूर्ति भैया निकल गया कांटा, पर कांटे पे कांटा फिर लगा। बोले कार और आ जाए, बस
सोई काम बढ़िया। पड़ोसी देखो अपना मित्र है, वो कार से जाता है और हमारे पास कार ही नहीं है, स्कूटी है, तो एक कार आ जाना चाहिए। कार आ जाए, कैसे आएगी? कार आ जाए, आमदनी तो है नहीं। और मेरे मित्र ने कहा कि बैंक से फाइनेंस करवा दूंगा। कार आ गई, आहा, तो 4 दिन तो पत्नी के साथ बच्चों के साथ बाबूजी खो जा रहे हैं, चकाचक दिखा रहे हैं, ये हमारी है, देखो ये अभी लिए, निकल गया, हो गया काम, ठीक है। अब लगा तीसरा कांटा, बोले बस किराए की दुकान है, एक अपनी होना चाहिए। वो कब कह दे खाली कर दे भाई, तो अपनी होना चाहिए। जैसे तैसे चलो भगवान निकाल लो, दुकान भी आ गई, कांटा निकल गया, कांटा फिर लग गया। बोले अब तो बस छोड़ा को ब्याह है जाए और बस नाती बन जाए, फिर भले ही भगवान ऊपर उठा ले, कोई चिंता की बात नहीं। वो भी हो गया, फिर कांटा लग गया। बोले बस अब तो ऐसा कहते हैं 4 पीढ़ी जब हो जाती है तो सोने की सीढ़ी लग जाती है। अब भगवान अब उठा ना लीजो, अब तो चाहे कछु हो जाए, अब तो सीढ़ी लग गई मानेंगे। बस हे प्रभु, हे ठाकुर जी, दर्द हो रहा था। ऐसा कहते हैं दर्द होता है तो कोई कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा, आ ही जाऊंगा दिखाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी अभिलाषा बढ़ती जाएगी, एक काम हो जाए बस, फिर चाहे उठा लीजिए, एक काम हो जाए। अरे भजन भी कर लो, भजन घरवाली बोली भजन कर लो, कथा सुन लो, का भागवत करवा लो घर में। अरे ना, इसके बाद कथा करेंगे, पहले छोड़ा को ब्याह करेंगे, हो गया। छोड़ी को ब्याह कर लें, फिर कथा करेंगे, भजन करेंगे, हो गया। अब एक दुकान और खरीदना है, फिर भजन करेंगे, कथा करवाएंगे। सब काम निपटे नहीं, पर बाबूजी निपट के चले गए। बोलो राधे राधे। एक काम बन गया, अब कथा सुन लेते हैं, भजन करेंगे भाई, से सोते रहेंगे, ये तो बात ठीक है। पर ये निपट जाए, ये निपट जाए, ये निपट जाए, तुम निपट के चले गए, पर काम कभी नहीं निपटे। ये जीवन की शैली ऐसी है यारो। इसलिए बस कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो,